स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। लिविंग वर्ड चैप्टर एनसीईआरटी बायोलॉजी के सेकंड वीडियो लेक्चर के साथ। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी लिविंग के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, और उसमें से एक कैरेक्टर की बात की थी ग्रोथ की। इस वीडियो में बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टर की, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। सिंपली आपको पता है रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करना, न्यू यंग वंस का प्रोडक्शन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। इसका मतलब एक सेल का डिवाइडेशन से दो सेल बनाना, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लाई होके बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करना, वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करने के बाद में जो ऑफस्प्रिंग बनती है उनके पास पेरेंट जैसे कैरेक्टर होते हैं, पेरेंट सेल के जैसे कैरेक्टर होते हैं, और रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी रिप्रोडक्शन की, कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग विच आर सिमिलर टू द पेरेंटल सेल्स। पेरेंटल सेल्स की तरह सिमिलर हो उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। बेसिकली रिप्रोडक्शन के दो टाइप है। पहले का नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे का नाम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम से पता चल रहा है ए का मतलब होता है विदाउट और सेक्सुअल का मतलब सेक्सुअल। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है उसको अपन ने क्या बोल दिया? एसेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनके अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटिक सेल्स में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जर्म सेल्स के अंदर। सिंपली अगर इसको बताऊं आपको, तो बॉडी के अंदर सोमेटिक सेल, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सोमेटिक सेल बॉडी के अंदर जर्म सेल को छोड़ के बाकी बची हुई जितनी भी सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स होती हैं। अब बात है कि ये जर्म सेल्स कहाँ है? तो जर्म सेल अगर मेल की बात करें तो टेस्टिस के अंदर जर्म सेल्स हैं, और फीमेल की बात करें तो ओवरी के अंदर जर्म सेल है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं? सोमेटिक सेल्स, ठीक है। तो इसी तरीके से लोअर जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास भी क्या होती है? सोमेटिक सेल होती है। प्लांट के पास भी क्या होती है? सोमेटिक सेल्स होती है, जिसके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। खास बात इसके अंदर यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है। उसके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दे, वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने ऑर्गेनिज्म चाहिए? दो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, बाई पेरेंटल होती है प्रोसेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी के अंदर, और मल्टीसेलुलर की बात करें तो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया के अंदर भी कौन सी कंडीशन हो गई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोटोजोन्स के अंदर भी कौन सी कंडीशन हो गई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके कुछ बेसिक टाइप है। पहले का नाम हो फिजन। फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग होना। स्प्लिटिंग का मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है उसके बीच में क्लेफ्ट बन गई, फाड़ बन गई, जिससे क्या हो गया? वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और दोनों पार्ट्स ने क्या बना लिया? नया इंडिविजुअल। उसको हम क्या बोलते हैं? फिजन। एल्गी, बैक्टीरिया और अमीबा इसका क्या हो गए? एग्जाम्पल। इससे क्या बन सकती है? नई सेल बन सकती है। दूसरा होता है स्पोर फॉर्मेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या बनाते हैं? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर किसकी फॉर्म में होती है? स्पोर की फॉर्म। स्पोर का मतलब बीज की जैसी स्ट्रक्चर होती है। जैसे आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, ये फंजाई का डायग्राम है। इसके अंदर क्या बन रही है? स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, और ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जैसे ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर या सेक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है फटेगी, ये स्पोर बाहर निकलेंगे, और हर एक स्पोर एक नए इंडिविजुअल को, नए ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड है किसका? स्पोर फॉर्मेशन का। नेक्स्ट आता है बड फॉर्मेशन। बड का मतलब होता है कली, मतलब आउट ग्रोथ। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है किसके अंदर? ईस्ट के अंदर। ईस्ट क्या है? फंजाई है, यूनिसेलुलर। इसके अंदर क्या होती है? पेरेंटल बॉडी के पास में से जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है, एक आउट ग्रोथ स्टार्ट होती है। ये आउट ग्रोथ ग्रेजुअली साइज में क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है, और कुछ समय के बाद में इस पेरेंटल बॉडी से डिटेक्ट हो जाती है और एक नए इंडिविजुअल को बनाती है। सिंपल सा मेथड है। दूसरा आता है किसके अंदर? हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा के अंदर भी क्या होता है? सेम बड फॉर्मेशन होता है। ये पार्ट यहां से क्या होता है? डिटेक्ट होता है, डिटेच्ड होता है ये पार्ट यहां से, और फिर क्या होता है? नया इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। डिवाइडेशन की सबसे बेस्ट प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनिज्म
एक ही साथ में बन जाते हैं। री का मतलब होता है अगेन जनरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन, और ये किसके अंदर होता है? प्लेन एरिया। प्लेन एरिया एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर डिवाइडेशन की बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, बहुत ज्यादा डिवाइडेशन हो सकता है। कौन सी प्रोसेस है? रीजनरेशन से। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, पार्ट। जब एक ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट टूट गया तो टूटने के बाद में जितने उससे नए पार्ट बनेंगे, वो नए पार्ट के पास ये एबिलिटी है कि वो नए ऑर्गेनिज्म को बना सके। जैसे फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी जैसे हम बात कर सकते हैं स्पाइरोगायरा की। स्पाइरोगायरा इस तरीके से एक फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है। ये फिलामेंटस एल्गी आप जितने पार्ट्स इसके टूटेंगे, हर एक पार्ट में एबिलिटी है कि वो नए स्पाइरोगायरा को बना सके। नेक्स्ट आता है फंजाई, फंगस, जिसके पास भी एबिलिटी है किसकी? फ्रेगमेंटेशन की। और जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स की दो कैटेगरी के हैं, एक को बोलते हैं लिवरवर्ट और एक को बोलते हैं मोसेज। तो जो मोसेज है उसकी एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। वो प्रोटोनिमा अगर पेरेंटल बॉडी से अलग होती है तो उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो एक नए इंडिविजुअल को, नए ब्रायोफाइट्स को बना सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल प्रोसेस, जो मैंने वेरी बिगिनिंग में आपको बताया। तो सेक्सुअल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके अंदर क्या होता है? ये सेक्सुअल प्रोसेस या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। सेक्स ऑर्गन किसके अंदर? मेल के अंदर। और सेक्स ऑर्गन किसके अंदर? फीमेल के अंदर। सेक्स ऑर्गन किसके अंदर हो गए? मेल के अंदर। और सेक्स ऑर्गन हो गए फीमेल के अंदर। मेल के सेक्स ऑर्गन ने क्या बनाया? स्पर्म, जो क्या एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड का मतलब इसके पास क्रोमोसोम नंबर क्या है? हाफ हो गए। हाफ का मतलब अगर मेल के पास क्रोमोसोम नंबर 46 है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो स्पर्म के पास क्रोमोसोम नंबर कितने आ जाएंगे? 23। ये 46 कौन सी स्टेज है? ये डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम और हैप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्या आ गए? हाफ हो गए। उसी तरीके से फीमेल के अंदर क्या हो गया? ये 46 क्रोमोसोम डिप्लॉइड स्टेज, तो क्या बन गया? ओवम बन गया, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? एग बोल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में कौन सी प्रोसेस आएगी? एक प्रोसेस आएगी जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज होने को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से क्या हुए? 23 क्रोमोसोम तो इधर से आ गए और 23 क्रोमोसोम इधर से आए। इसका मतलब हैप्लॉइड स्टेज इधर से हो गई और हैप्लॉइड इधर से हो गई। तो क्या बन गया? जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट को अपन ने क्या बोल दिया? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्यों बोला? हैप्लॉइड इधर से और हैप्लॉइड इधर से। वापस 23 और 23 कितने हो गए? ये हो गए 46, ठीक है। इस जाइगोट के अंदर फिर कंटिन्यूसली चेंजेस आते हैं, सेल डिवीजन होता है, और वो सेल डिवीजन आगे कौन सा होगा? हमेशा माइटोसिस। जब माइटोसिस सेल डिवीजन होता रहेगा तो कंटिन्यूसली इसकी ग्रोथ होती रहेगी और यंग वंस का फॉर्मेशन होगा। समझे आप? तो ये क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। लेकिन आप सभी को ये भी पता है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, जैसे वर्कर भी, जैसे आप बता सकते हो म्यूल बता सकते हो, और कई इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग भी होते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, फिर भी हम उनको क्या बोलते हैं? कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहां से ये बात निकल के आ रही है कि कईयों के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है, फिर भी हम उसको लिविंग बोलते हैं। इसका मतलब अभी ये क्लियर नहीं हो पाया पूरी तरीके से कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो लिविंग है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।